हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का आंकड़ा विश्लेषण, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 7 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं और आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। वर्षों के दौरान एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या हजारों में और उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत हजारों में। देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड यानी कि जितने विद्यार्थी जितने उम्मीदवार अपीयर्ड हुए वो है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भी उपस्थित कैंडिडेट है और ये जो क्वालिफाइड है, ये तो क्वालिफाइड है और ये अपीयर्ड कैंडिडेट है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 2007 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या और 2014 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या के बीच का अनुपात क्या था। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक अनुपात क्या होगा, 2007 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या। ठीक है ना। तो 2007 कितनी है, ये हजारों में संख्या दे रखी है यानी कि 5000, और 2014 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 2014 में उत्तीर्ण कितने हैं यहाँ पे, यानी कि 40% है, और 2014 में टोटल कितने हैं यानी कि यहाँ पे 35,000। तो 35,000 का 40%, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से आप लोग देखिएगा 5,000 अनुपात 14,000 यानी कि 5 अनुपात 14 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। वर्षों के दौरान एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या हजार में और उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत हजार में आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। देखिएगा ये तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड है जिनकी हजारों में संख्या आपको यहाँ पे दे रखी, और ये नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड है जिनकी संख्या का परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। ये ईयर्स है, इधर भी ईयर्स है। क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिए गए वर्षों में से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम थी। आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने, सवाल का आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं। कह रहे कि वर्षों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या हजारों में देख लेते हैं। 2007 में टोटल थे 5,000 और उत्तीर्ण कितने हुए 2007 में, यानी कि यहाँ से 32.5%, यानी कि 2007 में 5,000 का 32.5%, 1625 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। 2008 में टोटल उम्मीदवार 10,000 थे और 2008 में उत्तीर्ण कितने हुए 37.5। 2008 में 10,000 का 37.5 यानी कि 3750 उत्तीर्ण हुए। इसके बाद 2009 में कितने थे टोटल आप लोग यहाँ पे 22,500, और 2009 में उत्तीर्ण कितने हुए 30%। 22,500 का 30% यानी कि 6,750। 2010 में कितने उम्मीदवार थे 17,500, और 2010 में उत्तीर्ण कितने हुए आप लोगों के 30%। 17,500 का 30% 5,250। इसके बाद 2011 में कितने उम्मीदवार थे आप लोगों के 27,500, और 2011 में उत्तीर्ण कितने हुए 32.5। 27,500 का 32.5 यानी कि 8,937.5, और 2012 में कितने थे 30,000, और 2012 में उत्तीर्ण कितने हुए 22.5। 30,000 का 22.5 यानी कि 6750। 2013 में टोटल उम्मीदवार कितने थे 20,000, और 2013 में उत्तीर्ण कितने हुए 35%। 2013 में 20,000 का 35% यानी कि 7,000 उत्तीर्ण हुए। 2014 में टोटल उम्मीदवार थे 35,000, 2014 में उत्तीर्ण हुए कितना 40%। तो 35,000 का 40% यानी कि 14,000। ठीक है ना। तो सबसे कम उत्तीर्ण कहाँ पर हुए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1625 कहाँ हुए 2007 में। तो इस प्रकार आवश्यक वर्ष 2007 है
और ये ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। वर्षों के दौरान एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या हजारों में और उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत हजारों में दे रखा है। वर्ष 2012-13 से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने है। जो आपको ये टेबल दे रखी, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, ये आपको हजारों में संख्या यहाँ पर दे रखी, और नीचे जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड, और ये आपको परसेंटेज दे रखा। यहाँ पर ये ईयर्स है, ये भी ईयर्स है। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इसको करते हैं। आवश्यक प्रतिशत 2012-13 से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? 12-13 से उपस्थित 30,000 थे, 30,000 से 20,000 हो गए। आवश्यक प्रतिशत 30,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाई 30,000 गुना 100, यानी कि 10,000 बटे 30,000। तो ये आएगा आप लोगों का 100 बटे 3, यानी कि 33 1/3% की गिरावट आई है। तो ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। वर्षों के दौरान एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या हजारों में और उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत हजारों में दे रखा है। देखिएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड है यहाँ पे, ये हजारों में संख्या दे रखी, ये ईयर्स दे रखा। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड है, ये ईयर्स है, और ये संख्या आप लोगों को परसेंटेज दे रखा है। क्वेश्चन में पूछता है वर्ष 2012 में कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने, आंसर बताइएगा। चलिए इसको समझते हैं। वर्ष 2012 में कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए? 2012 में अगर हम लोग बात करें तो टोटल उम्मीदवार 30,000 थे और 2012 में उत्तीर्ण कितने हुए? 22.5%। 30,000 का 22.5 बटे 100, यानी कि 6750 उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। वर्षों के दौरान एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या हजारों में और उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत हजारों में है। देखिएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड दे रखी है, हजारों में संख्या है, ये आप लोगों का ईयर्स है। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है इनका, ये ईयर्स है। क्वेश्चन है 2009 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 2008 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत थी? 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। 2009 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, तो 2009 में जो अपीयर्ड हुए हैं वो कितने हैं आप लोगों के? 22,500, और जिसमें से उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 30%। तो 22,500 का 30% यानी कि 6750, है ना। उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है ना। तो ये यहाँ पे कह रहा है उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो ध्यान से देखिएगा, 2009 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 2008 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 2008 में उपस्थित उम्मीदवार 10,000 है, तो अपेक्षित प्रतिशत 6750 बटे 10,000 गुना 100%, यानी कि 67.5% है। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डिग्रीवार विभाजन और पुरुषों से महिलाओं का अनुपात दे रखा है। कर्मचारियों की कुल संख्या 3250 है। प्रत्येक विभाग में पुरुष से महिला का संबंधित अनुपात आप लोगों का कुछ इस तरीके से है।
और ये आप लोगों को डिग्री में दे रखा कि प्रोडक्शन, HR, IT, मार्केटिंग, अकाउंट्स में कितना डिग्री है। ये क्या दे रखा आप लोगों का, एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डिग्रीवार विभाजन, है ना, डिग्रीवार विभाजन आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है कि मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। 5 ऑप्शन है, आंसर बताओ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके आंसर को समझते हैं। मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, तो मार्केटिंग में पुरुष और महिला का अनुपात 3:2 है, और मार्केटिंग में टोटल कितना है इसका 79.2 डिग्री। तो मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या टोटल होता है 360 डिग्री, मार्केटिंग का है 79.2 डिग्री, तो 79.2 डिग्री डिवाइड बाई 360, है ना, गुणा 3250 टोटल। और इसमें पुरुषों का क्या रेशो आएगा, 3 और 2 के रेशो में पुरुष और महिला, तो पुरुष का रेशो आएगा 3/5। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये 429 निकल कर आएगा, जो कि ना ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी, ना डी। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डिग्रीवार विभाजन और पुरुषों से महिलाओं का अनुपात आपको यहाँ पे दे रखा है। कर्मचारियों की कुल संख्या 3250 है और प्रत्येक विभाग में पुरुष से महिला का संबंधित अनुपात गिवन है। तो ये आप लोगों का टोटल दे रखा कि इस 360 डिग्री को हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने डिग्री पे बांटा गया है, फिर उनमें पुरुष और महिलाओं के अनुपात यहाँ पर दे रखे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या और IT विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का संबंधित अनुपात क्या है। टेबल आप लोगों के सामने है, 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या और IT विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का संबंधित अनुपात क्या है। मानव संसाधन में महिलाओं की संख्या कितनी है, 13, और पुरुषों की 12 और 13 का अनुपात है। और मानव संसाधन यानी कि HR में 36 डिग्री है। तो देखिएगा कैसे बनेगा, यहाँ पे महिलाओं का जो आएगा 13/25 गुणा 36 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री और गुणा 3250 टोटल। अब IT की बात कर रहा है, IT में 57.6 डिग्री है, तो 57.6 अपॉन 360, और IT में आपका क्या पूछ रहा है, पुरुष, तो 7 और 3 के अनुपात में यानी कि 7/10 और गुणा 3250। तो यहाँ से 3250 से 3250, 360 से 360 जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे 10 की 13, 36 गुणा 13 गुणा 10/25 गुणा 7 गुणा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से 0 आ गया, 25 से 4 पर चलेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। ये 9 चौक 36, और ये कितनी बार चला जाएगा, या डायरेक्ट 36 से 4 बार चला जाएगा, तो 13/28 आ गया, तो 13:28। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दें। एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डिग्रीवार विभाजन और पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। कर्मचारियों की कुल संख्या 3250 है, प्रत्येक विभाग में पुरुष और महिलाओं का संबंधित अनुपात, विभाग है ये, पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा, और यहाँ पे हर एक विभाग में कर्मचारियों को डिग्रीवार विभाजन भी दे रखा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि संगठन के उत्पादन विभाग में
कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। संगठन के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, उत्पादन में कितने हैं टोटल 136.8 डिग्री। पुरुषों की संख्या कितनी आएगी 4/5, 4/5 गुणा टोटल नंबर 3250 और कितने डिग्री है 136.8 अपॉन 360। ठीक है ना। अब उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या, ठीक है ना, उस विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं 136.8 अपॉन 360 गुणा 3250 गुणा 100। इससे आपका ये कटा, इससे आपका ये कटा, इससे ये कटा, तो 4/5 गुणा 100, 5 से 100 20 बार 20 चौक 80% आ गया आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे ऑप्शन ए, बी, सी और डी कोई नहीं होगा, तो ई ऑप्शन यहाँ पे सवाल का टिक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डिग्रीवार विभाजन और पुरुषों से महिलाओं का अनुपात। कर्मचारियों की कुल संख्या 3250 है। प्रत्येक विभाग में पुरुषों से महिलाओं का संबंधित रेशो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। ये आप लोगों का विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डिग्रीवार विभाजन भी दे रखा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं देख लेते हैं। संगठन के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी विभागों से मिलाकर संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 5 विकल्प आपके सामने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। संगठन के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, आईटी में टोटल है 57.6 डिग्री और आईटी में महिला कितनी हो जाएगी 3/10, 3/10 गुणा 57.6 अपॉन 360 और टोटल 3250, तो यह है 156। आवश्यक प्रतिशत कह रहे हैं सभी विभागों से मिलाकर संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। कुल कर्मचारी 3250 है, क्वेश्चन में गिवन है 156/3250 गुणा 100, तो ये आपका निकल कर यहाँ पर आएगा 4.8%, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दें। एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डिग्रीवार विभाजन और पुरुषों से महिलाओं का अनुपात। कर्मचारियों की कुल संख्या 3250 है। प्रत्येक विभाग में पुरुषों से महिलाओं का संबंधित अनुपात, विभाग है पुरुष और महिलाओं का अनुपात है, और यहाँ पे विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डिग्रीवार विभाजन दे रखा है। क्वेश्चन पूछता है कि संगठन में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या क्या है। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इसको देखते हैं। संगठन में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या, विभिन्न विभागों में काम करने वाले पुरुषों की संख्या लेखा, तो लेखा में कितने पुरुष है 6:7 यानी कि 6/13। लेखा यानी कि अकाउंट्स में कितने 50.4 डिग्री, 6/13 गुणा 50.4 डिग्री डिवाइड बाई 360 गुणा 3250, तो 210 है यहाँ पे। मार्केटिंग के देखेंगे, मार्केटिंग में टोटल 79.2 डिग्री है और पुरुष कितने हैं यहाँ पे 3/5।
3/5 गुणा 79.2 डिवाइड बाय 360 और गुणा टोटल यानी कि 3250। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 429। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आईटी में। आईटी में कितने हैं, 57.6 डिग्री है और आईटी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7:3 यानी कि 7/10 पुरुष आ जाएगा। 7/10 आईटी में गुणा 57.6 डिवाइड बाय 360 गुणा 3250 इक्वल टू 364। इसके बाद मानव संसाधन यानी कि एचआर में 36 डिग्री है, इसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 12/25। मानव संसाधन इक्वल टू 12/25 गुणा 36/307 गुणा 3250 इक्वल टू 156। उत्पादन में 136.8 डिग्री है, जिसमें पुरुष महिलाओं का अनुपात 4/5। उत्पादन बराबर 4/5 गुणा 136.8 अपॉन 360 गुणा 3250 इक्वल टू 988। पुरुषों की कुल संख्या ऐड करेंगे 210 प्लस 429 प्लस 364 प्लस 156 प्लस 988 यानी कि 2147। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 6 वाहनों के द्वारा 2 अलग अलग दिनों में यात्रा करने में लगा समय घंटों में दे रखा है और प्रत्येक दिन 6 वाहन के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना, ये आप लोगों ने यहाँ पे दे रखी है। ये डे 1 डे 2 है और वाहन के द्वारा दिन 1 और दिन 2 का डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन दोनों दिनों में समान गति से यात्रा कर रहा था। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इसको देखते हैं। वाहन बी की दिन 1 पर गति बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। वाहन किसकी, बी की, दिन 1 पर कितनी है, 516। वाहन बी की दिन ए पे कितनी है, टाइम 12 घंटे ले रही है, दूरी 516, दिन 12 घंटे, 516 बटे 12 43 किलोमीटर प्रति घंटा। वाहन बी की दिन 2 पर गति दूरी बटे समय 774 और टाइम ले रही है 18 घंटे। 774 में से 18 बराबर 43 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान कहां पर रहा, तो आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन, यानी कि वाहन बी पर समान रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 6 वाहनों के द्वारा 2 अलग अलग दिनों में यात्रा करने में लगा समय घंटों में और प्रत्येक दिन 6 वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दे रखी है ना। क्वेश्चन क्या है, दिन 1 पर वाहन ए की गति और उसी दिन वाहन सी की गति के बीच का अंतर क्या था। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। देखते हैं। दिन 1 पर वाहन ए की गति और उसी दिन वाहन सी की गति के बीच का अंतर। ए की गति पहले दिन कितनी है, डिस्टेंस है 832 और चल कितना रहा है पहले दिन, कितने घंटे, 16। तो 832 बटे 16 तो 52 आ जाएगा। इसके बाद सी की पहले दिन की गति, सी की पहले दिन चल रहा है 693 और कितने घंटे चल रहा है, यानी कि आप यहां से कह दोगे 693 और 11 घंटे चल रहा है, तो यानी कि 63 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, 63 स्पीड। तो आवश्यक अंतर आएगा 63 माइनस 12 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 6 वाहनों के द्वारा 2 अलग अलग दिनों में यात्रा करने में लगा समय घंटों में और प्रत्येक दिन 6 वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दे रखी है। क्वेश्चन है, दिन 2 पर वाहन सी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या थी। 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा।
दिन 2 पर वांसी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या थी? वांसी कितनी थी? 810 किलोमीटर चला। सी पे कितने घंटे चला? 18 घंटे। तो दूसरे दिन वाहन की गति 810 बटे 18 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है ना? उसके बाद 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5 बटे 18 से गुणा, तो ये आ गया आप लोगों को 2.5 इंटू 5 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड आ गया। ऑप्शन ए बी सी डी नहीं होगा, ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 6 वाहनों के द्वारा 2 अलग अलग दिनों में यात्रा करने में लगा समय घंटों में और प्रत्येक दिन 6 वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में है। क्वेश्चन क्या है? दिन 2 में वाहन ऐप के द्वारा तय की गई दूरी दिन 1 में उसके द्वारा तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत है? 5 विकल्प आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दिन 2 में वाहन ऐप के द्वारा तय की गई दूरी, दिन 2 वाहन ऐप के द्वारा 636 दूरी तय की करी और दिन 1 में उसके द्वारा तय की गई दूरी का लगभग कितने परसेंट है? 703। तो आवश्यक प्रतिशत 636 बटे 703 गुणा 100 यानी कि 90%। ऑप्शन ई सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 6 वाहनों के द्वारा 2 अलग अलग दिनों में यात्रा करने में लगा समय घंटों में और प्रत्येक दिन 6 वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में। क्वेश्चन है, दिन 2 पर वाहन डी और ई की गति का अनुपात क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। दिन 2 पर वाहन डी और ई की गति का अनुपात, डी और ई की गति 765 चल रहा है डी में और दिन 2 कितने घंटे में चल रहा है? 15 घंटे में। 765 बटे 15 और ई में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 546 बटे 14, तो 51:39 यानी कि 17:13 यहाँ पर आएगा। 17:13 ऑप्शन बी होगा और यही सवाल का आंसर बनेगा। समरी को यहाँ पे देख लेते हैं। सारणीबद्ध ग्राफ परिभाषा, सारणीबद्ध ग्राफ एक तालिका है जो डेटा को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करती है। इसे स्पष्ट और संक्षिप्त प्रारूप में प्रस्तुत करती है। विशेषताएं, सरलता, डेटा का सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों में डेटा की तुलना करना आसान है। विस्तार, विस्तृत डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण, विभिन्न विषयों में छात्र ग्रेड का वितरण दिखा रहा है। दंडारेख परिभाषा, एक बार ग्राफ बार का उपयोग करके डेटा प्रदर्शित करता है जहां प्रत्येक बार की लंबाई या ऊंचाई डेटा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। विशेषताएं, व्यवस्थित दृश्य, डेटा का स्पष्ट और संक्षिप्त दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों के बीच आसान तुलना की सुविधा प्रदान करता है। कार, लंबवत स्तंभ चार्ट या क्षैतिज हो सकता है। उदाहरण, विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वितरण का चित्रण। पाई चार्ट परिभाषा, पाई चार्ट एक गोलाकार चार्ट है जो संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए स्लाइस में विभाजित होता है। प्रत्येक टुकड़ा कुल में एक श्रेणी के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। विशेषता, अनुपात, प्रत्येक श्रेणी का अनुपात या प्रतिशत दिखाने के लिए प्रभावी। स्पष्टता, संपूर्ण भागों की आसान दृश्य तुलना की अनुमति देता है। सीमित डेटा, सीमित संख्या में श्रेणियों वाले डेटा सेट के लिए सबसे उपयोग। उदाहरण, विभिन्न बजट श्रेणियों का प्रतिशत विवरण दिखा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।